कि जो बाबा साहेब का सिद्धांत था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर प्रकार के समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल कर सकते हैं। कैसे आएगी वो राजनीतिक सत्ता? हाँ, राजनीतिक सत्ता के लिए वो साधन भी देंगे, हमें वोट का अधिकार देंगे कि वोट तैयार करके अपने समाज को तैयार करके, और साहब ने उसमें बहुत काम किया है। मेरे साथ एडवोकेट सुदेश चंद्रा उर्फ मास्टर जी हैं। इन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ काम भी किया है, बैंक में कर्मचारी थे, उस लिहाज से बामसेफ से भी जुड़े और उन्होंने मान्यवर साहब के साथ काम भी किया। इस समय मैं जहां खड़ा हूं ये बहुजन प्रेरणा केंद्र है, रकाबगंज का 12 रोड। जब बीएसपी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए थे तो ये आवास मिला था, अलॉट हुआ था, वो बहुजन प्रेरणा केंद्र है। उनसे समझेंगे। मेरी बदकिस्मती है कि जब मैं दिल्ली आया था और पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था 2006 में, परिनिर्वाण उनका 2006 में 2006 9 अक्टूबर 2006 9 अक्टूबर को हुआ था। और उस समय हम लोग दिल्ली आए थे और मैं आईएमसी में था और दौड़ते भागते हम लोग आए थे, लेकिन न उस तरह का हमारे पास कैमरा था न मोबाइल था, तो हमने वो यादें नहीं समेट पाए। तो मास्टर जी से समझेंगे कैसे देखते हैं मान्यवर कांसीराम साहब को आप? देखिएगा, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि बाबा साहेब के विचारों को, और आपने ये भी कहा था कि परिवार नहीं बनाया साहब ने, तो साहब ने परिवार क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब की ज़िंदगी को देखा, पढ़ा कि जब बाबा साहेब जो काम करना चाहते थे उस काम को करने में परिवार एक बाधा के रूप में हुआ नहीं, लेकिन उनका तो पूरा बहुजन समाज परिवार हो गया था। देखिएगा, ये एक अलग बात है, लेकिन जो उनका बाबा साहेब का परिवार था, बाबा साहेब का परिवार, बाबा साहेब जो करना चाहते थे, जितना कर पाए वो कर पाए। हालांकि मैं कह दूं तो मेरे साहब तो बाबा साहेब से भी एक कदम आगे निकल गए। कैसे निकल गए? क्योंकि बाबा साहेब सत्ता नहीं दिलवा पाए थे, सिद्धांत दे गए थे और कह गए थे। क्या कंपेयर करें अब हम लोग? बाबा साहेब थे, मान्यवर साहब मान्यवर साहब हैं। बिल्कुल ठीक है, साहब हैं, बाबा साहेब हैं, और के विचारों को इन्होंने आगे हाँ जी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहेब का जब परिवार एक तरह से मतलब रोड़ा बना। ये ऊंचा नीचा दिखाना जरूरी है किसी को? नहीं, आप ही कह रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ सर कि कैसे आपने क्या समझा जो उनके साथ काम किया था? मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो बाबा साहेब का सिद्धांत था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर प्रकार के समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल कर सकते हैं। कैसे आएगी वो राजनीतिक सत्ता? हाँ, राजनीतिक सत्ता के लिए वो साधन भी देंगे, हमें वोट का अधिकार देंगे कि वोट तैयार करके अपने समाज को तैयार करके, और साहब ने उसमें बहुत काम किया है, पूरी जिंदगी तो जब मान्यवर साहब थे तब तक सत्ता रही, अब सत्ता से दूर क्यों हो गई बीएसपी? देखिएगा, सत्ता से दूर तो नहीं, ये राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप लोग। जो बाबा साहेब की जो आइडियोलॉजी, विचारधारा रही है, उसमें कहीं कोई घाटा नहीं है, हम लोग आज भी मजबूत हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सत्ताएं आती हैं, जाती रहती हैं, और उनमें गिरावट भी होती है और बढ़ाव भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग आपसे निजी बातचीत कभी हुई उनकी, मान्यवर साहब की? अनेकों बार। क्या कहते थे? अनेकों बार बस मनोबल दिया है साहब ने। अरे साहब की टेक्नोलॉजी देखो ना, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में साहब की टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त कि आदमी अपने आप दौड़ता है कि मुझे काम दो, मैं काम करूँगा। और पार्टियों में ऐसा नहीं होता, और पार्टियों में चूज एंड पिकअप करते हैं। यहाँ तो आदमी समाज का जो समझ गया है, जो साहब की बात समझ गया है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी समझ गया है। ऐसी बात बताइए जो उनकी बात आपको हमेशा याद मतलब आती हो, कोई खास बात साहब की। हाँ। देखिएगा, उन्होंने तो करके दिखाया है साहब। नहीं, आपको क्या सबसे बढ़िया लगा उनकी, कौन सी बात? देखिएगा, उन्होंने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि जब साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट बाबा साहब की लिखी हुई किताब पढ़ ली, और एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़े पढ़ ली, और पहले उन्होंने बामसेफ बनाया, हमारे जैसे ही लोग तैयार हुए पहले, उसके बाद बामसेफ वाले ही लोग शुरुआती दौर में बसपा चलाते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हथेली पर नौकरी करके। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक तस्वीर बताता हूँ कि क्या थे उनके विचार। ये तस्वीर जो है ना वो सब कुछ कह देता है। देखिए,
ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ, रुक जाइए। छत्रपति साहू जी महाराज, हाँ, ज्योतिबा फुले, उसके बहन बाद जी। रुक जाइए ना सर, उसके बाद नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी, और उसी दौर में डॉक्टर अंबेडकर, देखिए बीच में डॉक्टर अंबेडकर हैं, और इन दोनों लोगों के विचार को मानवर कांसीराम साहब और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती, इन्होंने जीवंत किया। ये जो पूरी तस्वीर है ना, ये पूरा बहुजन आंदोलन है, और जो भी बहुजन लीडरशिप, बहुजन पॉलिटिकल पार्टी इस तस्वीर को आत्मसात कर लेगा, इन तस्वीर में जो महापुरुष हैं उनके विचारों को आत्मसात कर लेगा, चाहे वो साहू जी महाराज हों, आरक्षण के जनक, ज्योतिबा फुले हों, इस देश में महिलाओं के लिए पहले स्कूल खोलने वाले, चाहे नारायणा गुरु हों, चाहे पेरियार रामास्वामी हो, जिन्होंने कर्मकांड के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई चली, और उसके बाद आधुनिक युग में डॉक्टर अंबेडकर, पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने भारत के बहुजन समाज को, शोषित वंचित 97% लोगों को, आप किसी जाति धर्म में, जिनको सिद्धांत दिया, विचार दिया और उसको अमली जामा पहनाया, मानवर कांसीराम साहब और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। तो ये वो तस्वीर है, सबसे ऐतिहासिक तस्वीर है, जो पूरी बहुजन राजनीति को एक तस्वीर में उकेरा जा सकता है, और जो इन विचारों के साथ चलेगा वो देर सवेर सही इस देश में सत्ता पर आसीन होगा। क्या लगता है आप लोग कि आज के समय में जो बहुजन लीडरशिप है, जो बहुजन पार्टियां हैं, जो SC ST OBC की लीडरशिप है, क्या उन लोगों ने इन विचारों को त्याग दिया है? इस वजह से वो सत्ता से बाहर हो गए। कहा जाता है कि राजनीतिक सत्ता, मानवर कांसीराम साहब ने कहा है कि राजनीति उसी की चलती है जिसकी वैचारिक जड़ें, जिसकी सामाजिक जड़ें, जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हों। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।